सीआरपीएफ के सीटीसी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 9 दिवसीय योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में आईजी संदीप दत्ता की धर्मपत्नी और सानिध्य संस्था की संयोजक श्रीमती रजनी दत्ता के नेतृत्व में सीआरपीएफ महिलाओं को योग सिखाया गया और उन्हें योग से जोड़कर रोग से दूर भगाने के टिप्स दिए गए। योग शिविर में एनर्जी फिटनेस की संचालक श्वेता जोशी ने सीआरपीएफ परिवार की महिलाओं को योग विधा से रूबरू करवाकर विभिन्न प्राणायाम कराए। 9 दिवसीय योग शिविर का समापन शुक्रवार का सीटीसी के मेंस क्लब में किया गया। इस अवसर पर श्रीमती रजनी दत्ता ने कहा, योग हमारी प्राचीन विधा जिसे हम भुला चुके थे, लेकिन आज योग निरंतर आगे बढ़ रहा है और लोगों को जीवन स्वस्थ बन रहा है। इस अवसर पर ज्ञानोदय यूनिवर्सिटी की चांसलर माधुरी चौरसिया ने कहा, योग से जीवन के रोग दूर होते हैं। योग ही जो हमें ऊर्जा देता है और पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ाता है। इस अवसर पर योग और एरोबिक्स की विभिन्न विधाएं सीआरपीएफ परिवार की महिलाओं को सिखाई गई। हाँ, ये एक मुझे लगता है हमारी जिंदगी का एक अच्छी लाइफ को चलाने के लिए योगा जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। एक ध्यान योग है, ये हमारा फिजिकल योगा है। इसलिए हमारी जिंदगी में एक तो हम लोग रोज नहीं मिल पा रहे थे, यहाँ इकट्ठे हुए श्वेता जी की वजह से, जिससे हमारे अंदर एक खुलापन आया और हमने अपने सबसे पहले तो अपने शरीर को ठीक करने के बारे में सोचा कि अगर हमारी बॉडी सही नहीं है, जो मेरे को पर्सनली लगता है, तो आप प्रेजेंटेबल भी नहीं होते हो। तो इस योगा ने एक हमारे अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लाया। और बीइंग सीआरपीएफ हम लोगों में अनुशासन तो होता ही है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें की कमी हमेशा इंसान एक लेजी मूड में रहता है। तो वो जो आलस्य का छोड़ा नहीं, वो छूट गया अपने आप। मेरे को लगता है कि वो जब हम एक अच्छी चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं तो वो हमारी जो भी अपने अंदर की कमियां हैं वो हमारी निकलती जाती हैं। और इसने हमें बहुत आगे लेकर गए। और इन्होंने वही मैं अभी कह रही थी कि इस 10 दिन में हमने 10-11 दिन में हमने बहुत सारे योगा फॉर्म्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज, जिसमें उन्होंने जुम्बा, पिलाटेस, चेयर योगा, फेस योगा, आई थिंक बहुत प्राणायाम, बहुत सारा कुछ सीखा है, जो कि एक नॉर्मल लाइफ के लिए और इतना समय निकालना अभी हमारे लिए भी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम लोगों ने किया। इन्होंने हमें बहुत अच्छा एक माहौल हमें क्रिएट करके दिया एंड मैं सबके शुक्रिया। और आज हमारे साथ फिटनेस सेंटर, एनर्जी सेंटर से भी सब आए, हम सब मिलकर इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। मुझे लग रहा है इससे अच्छा दिन कोई नहीं है। आई एम थैंकफुल टू मोदी जी जिन्होंने ये एक ऐसा दिन बनाया है कि हमारे ऑटोमेटिकली हम तैयार हो जाते हैं कि 21 जून को योगा डे है और हमें उसकी तैयारी करनी है। तो आई एम थैंकफुल टू ऑल, आप सबके लिए। मैं तो आज मतलब इन लोग सबके साथ सहभागी बनने के लिए आज विशेष तौर पर आई। पर मेरा नियमित क्रम है जो लगभग 20 सालों से चल रहा है। हम लोग अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, मन को स्वस्थ रखने के लिए, अपनी आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए नियमित रूप से योगासन, प्राणायाम एवं ध्यान लगाते हैं। तो ये योगा डे के अवसर पर मुझे सीआरपीएफ में आकर यहाँ पे सब लोग के साथ मिलने का मौका लगा और कुछ प्राणायाम के अभ्यास इन लोग को बताए गए मेरे द्वारा। तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि मतलब सीआरपीएफ जो कि हमारे मतलब देश की आन बान शान की रक्षा करने के लिए सदैव तटस्थ रहता है, उनके परिवार की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा इस प्रकार का आयोजन किया गया। और श्वेता जोशी जो कि एक अच्छी ट्रेनर है, उनके माध्यम से यहाँ पर सिखाया गया और आज मुझे यहाँ पे आने का अवसर मिला। और मैं इस अवसर पर सभी को यही कहूँगी कि मतलब अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें नियमित रूप से करीब 1 घंटा निकालना चाहिए। और आप सबसे भी मेरा यही अनुरोध है कि आपने जो सीखा है उसको कंटिन्यू करिए, तब उसका लाभ रहेगा। वरना हम सोचेंगे कि हमने योगा डे के लिए 10-15 दिन किया तो उससे हमें क्षणिक लाभ हो सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, मन को स्वस्थ रखने के लिए हम निरंतर मतलब इसको करें, ताकि मतलब हम एक स्वस्थ मस्तिष्क के अंदर, एक स्वस्थ शरीर के अंदर एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो इस धारणा को लेकर चलेंगे तो निश्चित रूप से हम बहुत आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। यहाँ पर हम पिछले 10 दिनों से इस योगा का हमने एक शिविर लगाया हुआ है। श्वेता दीदी है फिटनेस सेंटर से, उन्होंने हमें सिखाया है यहाँ पर
सो मैं अपने लिए पर्सनली कहूँगी कि मैं दिल्ली में वकील हूँ और हमारा काम जैसे आप सबको पता है कि बैठे बैठे काफ़ी रहता है और खड़े होने रहना, तो स्टिफनेस बॉडी में बहुत आ जाता है, प्लस मानसिक तौर से भी बहुत टेंशन और तनाव रहता है। तो ये 10 दिन हमारे वहाँ छुट्टियाँ थी, तो जैसे मैं कहूँगी कि परफेक्टली इसको इस्तेमाल किया गया। अब बॉडी में वो रिजिडिटी भी नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी है और दिल भी बहुत खुश है, उत्साह भरा हुआ है। तो ये योग दिवस जो है बहुत अच्छे तरह से हमने इसको मनाया। जी। और किस तरह सब से महिलाओं ने किस हमने- तरह से बदलाव आता है जीवन में योग करने से? एक डिसिप्लिन है कि जी इस समय हमने जाना है तो जाना है, तो उसी तरह क्योंकि उस समय आना है तो पूरा दिनचर्या उसके हिसाब से बनाया जाता है। खाना अननेसेसरी नहीं खा रहे हम, मीठा पसंद है, ये पसंद है, वो पसंद है। और बच्चे मेरे छोटे हैं तो उनके साथ हमारे साथ उनकी भी रूटीन एक बहुत बेहतरीन है, जी जी तो ये बदलाव आया। और प्लस उनको डांटना बहुत कम हो गया है। जी। वो ऑफिस और वर्क प्रेशर जो है वो एक फिल्ट्रेशन हो जाती है योगा से। ये योगा क्लास आपने यही अटेंड की कि दिल्ली नहीं, में भी? मैंने यही कि वैसे मैं ध्यान करती हूँ तो वो तो सोल के लिए हो गया, बट ये बॉडी के लिए योगा यहाँ पे ही मैंने शुरू किया 10 दिन, तो आगे भी इसको मैं जारी रखने की कोशिश। तो बहुत अच्छा, क्योंकि श्वेता जी के सानिध्य में हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छा योगा की। हाँ। इन्होंने आकर इतने अच्छे अच्छे मतलब योगासन और स्टेप्स, हमारा मन तो शांत था ही, लेकिन तन भी थोड़ा अच्छा हो गया इनके आने से और निरोग हो गया। मतलब हम उस चीज को मतलब आगे कैरी करें, जी। यही हम चाहते हैं। और मैम से भी सानिध्य में जो भी हैं जी। तो चाहते हैं कि अच्छे से हम आगे मतलब इसको लेके चलें, क्योंकि योगा ऐसे है कि ये तो हमारे पूर्वज का देन है, बट हम लोगों ने मतलब उसको भुला दिया। भुला दिया। ये पहले से आ रखा है लेकिन भुला दिया। अब ये है कि जैसा मैम ने बोला कि मोदी जी ने किया, रामदेव बाबा ने जो भी हम लोगों को धरोहर आगे किया, उसके साथ हम यहाँ पे श्वेता के साथ आगे किए। अब हम लोग सोच रहे हैं कि इसको कंटिन्यू करें ताकि हमारा मतलब तन मन दोनों स्वस्थ रहे। सबसे पहला, जैसे कि अभी आप सुनते ही आ रहे हैं कि योगा अभ्यास करने से तन और मन दूर होता है। मुझे तो लगता है आजकल धन भी दूर हो जाता है, क्योंकि अभी जो लहर है योग की, हमारे यहाँ पर पतंजलि ने योग का निर्माण किया, लेकिन क्या है कि उससे रामदेव बाबा ने सभी को बताया कि ऐसे योग करना चाहिए और योग क्या है, योग का इम्पोर्टेंस क्या है। और मुझे लगता है उसके बाद कोरोना ने ज़्यादा बता दिया कि योग करने से क्या क्या होता है। शरीर स्वस्थ रहता है, मन स्वस्थ रहता है, और अगर मुझे लगता है कि अगर हम स्वस्थ रहते हैं तो ही हम शायद अब अच्छे से जी पाएंगे, अपने जीवन को अच्छे से सुचारू रूप से जी सकते हैं। इसीलिए योग बहुत ज़रूरी है। और मुझे सबसे अच्छा लगा कि मेरे एक छोटे से निवेदन पर मैम ने मुझे यहाँ बुलाया और 11 दिन मुझसे जो प्रशिक्षण दिया मैंने, और उसमें मैंने भी उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी है। ऐसा नहीं होता है कि हम सिखाने आते हैं तो कुछ नहीं सीखते हैं, हम भी इन लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं। तो ऐसे मुझे लगता है कि अब आगे और भी इस तरह से प्रशिक्षण होते रहें तो सभी को इसका लाभ प्राप्त होगा। योग और एरोबिक्स में क्या फर्क है? देखिए, एरोबिक्स जो होता है उससे आप अपने शरीर को लचीला बनाते हैं, और योग से आप अपने शरीर के अंदर जितनी भी चीजें हैं उनको लचीला बनाते हैं। तो दोनों चीजों में अंतर है। वैसे तो योग फिजिकल एक्सरसाइज एक जैसी होती है? फिजिकल नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे अगर हम एरोबिक्स करते हैं तो हमें उसमें थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, थोड़ा जंप होते हैं, थोड़ा सा वार्म अप होता है, पसीना ज़्यादा आता है और शरीर में लचीलापन आ जाता है। और जब हम योग करने बैठते हैं तो हमारी अंदर आत्मा लचीली हो जाती है पूरी। ऐसा लगता है कि अंदर फुर्ती आ रही है। जैसी फुर्ती बाहर एरोबिक्स से आती है शरीर के, वैसी अंदर फुर्ती आती है योग से। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन जब करके हम चलते हैं तो ही हमें ज़्यादा मज़ा आता है योग में, कि हमें योगा करना है, योग करें। लेकिन एक देखिए, अगर योग कर दें तो लोग बासी खाने लग जाते हैं या बोर होने लग जाते हैं, अरे योग क्या है। उसे थोड़ा सा डिफरेंट कर दें, उसे थोड़ा सा आनंदित बना दें तो सबको मज़ा आने लग जाता है और सब सोचते हैं बहुत अच्छा, अच्छा। ये जो आजकल जो बीमारियां, शुगर है, थायराइड, ये योग से कंट्रोल होती है? बिल्कुल, ये कंट्रोल होती है। और हम लोगों ने, मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चों का हम लोगों ने जैसे सिंहासन करवा के हमने थायराइड ठीक किया है। शुगर के भी मैंने आसन बताए हैं, यहाँ पर बीपी के भी आसन बताए हैं, और प्राणायाम से भी हम बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो योग में तो बहुत ताकत है। देखिए, हम क्या करते हैं, अगर हम सोचते हैं कि एकदम आज का आज ही हमें इफेक्ट मिल जाए तो वो नहीं होगा। योग एक ऐसी क्रिया है जो धीरे 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 आपके शरीर को स्वस्थ बनाएगी। उसके लिए समय लगेगा और उसके लिए इंसान के अंदर धैर्य होना बहुत जरूरी है। पेशेंस रहेगा तो वो बहुत अच्छे से योग करके और अपने जीवन को सुचारू रूप से ज्यादा जी सकता है, ज्यादा अच्छे से व्यतीत कर सकता है। जी, ठीक है। थैंक यू।